आज हम ऊँट के बारे में ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपने आज तक नहीं जाना। और जापान में 3rd फ्लोर के बाद सीधा 5th फ्लोर कैसे आता है और कैसे सिर्फ बातें करके आप लाखों कमा सकते हो और ये लोग कौन है जो ऐसा करते हैं। इस वीडियो में बहुत मजेदार फैक्ट है जो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ और आप सब्सक्राइब करो। क्या आप जानते हो जापान में नंबर 4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए ज्यादातर होटल्स, हॉस्पिटल और बिल्डिंग में 4 फ्लोर नहीं होता। और तो और लिफ्ट में भी 3 के बाद सीधा 5th फ्लोर आता है, लेकिन इसका रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, जापान में नंबर 4 को बोला जाता है सी और डेथ को भी बोला जाता है सी। मतलब अगर कोई सी बोले तो उसका मतलब 4 भी हो सकता है और डेथ भी, इसीलिए जापान के लोग नंबर 4 को अवॉइड करते हैं। क्या कोई इंसान एरोप्लेन खा सकता है? हाँ, खा सकता है। बताता हूँ कैसे। दरअसल इनका नाम है मिशेल लोटिटो और लोग इसे ये कहकर बुलाते हैं, मतलब सब कुछ खाने वाला आदमी। बचपन में इसने गलती से कांच खा लिया था और हैरानी की बात यह है कि इसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इसे एक रेयर कंडीशन है पिका। इसमें इंसान को अजीब अजीब चीजें खाने का मन करता है। साथ ही इसका पेट नॉर्मल लोगों से ज्यादा मोटा और स्टोमक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर क्या, ये बल्ब, ग्लास, ब्लेड, रबर ऐसे खाते थे जैसे स्नैक्स। अपनी लाइफ में इसने 18 साइकिल्स, 15 शॉपिंग ट्रॉलीज, 2 बेड, 7 टीवी खा चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद इसने एरोप्लेन खाने का सोचा और रोज थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खाने लगा। ऐसे करते करते इसने 2 साल में एक पूरा एरोप्लेन गटक गया। ये देखकर जब इसे अजीब गरीब चीजें खाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया तब इन बुढ़ाओं ने उसे भी खा गया। बताओ। क्या आप जानते हो दुनिया में ऐसी भी जॉब्स हैं जिन्हें कोई जॉब्स बोलेगा ही नहीं? हाँ, सच में। जैसे अमेरिका में कुछ लोग लाइन में खड़े होकर लाखों कमा लेते हैं। मतलब आज के टाइम में लोगों को किसी न किसी काम के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो जो लोग लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते वो पैसे देकर किसी और को अपनी जगह लगा देते हैं और ये लाइन लगने वाले लोग 1 घंटे का $20 से $50 तक लेते हैं। भाई अगर ये काम अपने यहाँ होता ना तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। अगला है नकली मेहमान बनकर जाना। साउथ कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में अगर किसी की बारात में कम लोग हो तो वो किराए का मेहमान बुलाते हैं ताकि फंक्शन अच्छा लगे। मतलब बढ़िया सूट बूट पहनकर जाओ, मस्त खाना खाओ और पैसे लेकर वापस घर आ जाओ। एक बार में 10 से 12 हजार रुपया आराम से मिल जाता है। इस तरह और एक काम है नकली दोस्त बनना। यूएस, चाइना, जापान जैसे कंट्रीज में लोग बहुत अकेला फील करते हैं और इसी अकेलापन को हटाने के लिए कुछ कंपनी फेक दोस्त रेंट पर देते हैं जो आपके साथ बात करेगा, घूमेगा फिरेगा, यहाँ तक कि मूवी देखने भी जाएगा। लेकिन इन सब का खर्चा आपको उठाना होगा और साथ ही हर घंटे 2 से 3 हजार आपको उस कंपनी को देना होगा। तो बताओ, अगर ये काम इंडिया में होता तो आपका नेटवर्क कितना होता? क्या आपने कभी सोचा है कभी किसी ऊँट का 1 कुबड़ और कभी किसी ऊँट का 2 कुबड़ क्यों होता है? और अगर आपको भी लगता है कि ऊँट के कुबड़ में पानी होता है तो आप भी मेरी तरह गलतफहमी में जी रहे हो। बताता हूँ कैसे। हमें बचपन से ये बताया गया है कि ऊँट बिना पानी पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकता है क्योंकि वो अपना पानी कुबड़ में यानी अपने हम्प में जमा कर लेता है। पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ऊँट बिना पानी पिए लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, पर अगर वो पानी यहाँ जमा नहीं होता तो कहाँ होता है? तो देखो, वो पानी जमा होता है ऊँट के अंदर ब्लड स्ट्रीम में और हम्प में फैट जमा होता है। जब खाना पानी नहीं मिलता तो ऊँट इसी फैट को तोड़कर एनर्जी लेते हैं। चलो अब जानते हैं कभी किसी ऊँट का 2 हम्प क्यों होता है। तो देखो, ऊँट के कितने हम्प होंगे ये डिपेंड करता है उनकी प्रजाति पर। एक हम्प वाले ऊँट को ड्रोमेडेरी ऊँट कहते हैं जो गर्म डेजर्ट जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। और 2 हम्प वाले ऊँट को बैक्टीरियन ऊँट कहते हैं जो ठंडे डेजर्ट जैसे मंगोलिया और चाइना में पाए जाते हैं। ये कोई एलियन नहीं है और ना ही कोई ये फिल्म का सीन है, बल्कि ये है दुनिया के सबसे डरावनी जनजाति के लोग जिन्हें मूवमेंट ट्राइब के नाम से जाना जाता है। ये लोग न्यू गिनिया देश के ईस्टर्न हाईलैंड एरिया में आसारो रिवर के पास रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग ऐसा भूत या एलियन जैसे क्यों बनते हैं? तो इसके पीछे एक पुरानी लोक कथा है। कहा जाता है कि एक बार ये लोग दुश्मन कबीले से हार गए थे और बचने के लिए आसारो नदी के कीचड़ में छुप गए और फिर जब कीचड़ से निकले तो ये इतने डरावने लग रहे थे कि दुश्मन को लगा ये मरे हुए इंसानों की आत्मा है और डरकर भाग गए। इसके बाद से इस कबीले के लोग इसी तरह मिट्टी लपेट कर रहने लगे। लेकिन अब ये लोग हमेशा ऐसे नहीं रहते, बल्कि अपने किसी स्पेशल दिन या त्योहार पर ही ऐसा रूप धारण करते हैं। अगर मूछें हो तो इनके जैसी। ये है राम सिंह चौहान जो राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी मूछों को आखिरी बार लगभग 66 साल पहले यानी 1917 में काटा था। तब से लेकर आज तक ये बढ़ती ही गई। आज इनकी मूछों की लेंथ 20 फीट से भी ज्यादा हो चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये अपनी मूछों को सिर्फ मूछें नहीं मानती बल्कि अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है। राम सिंह चौहान बताते हैं कि वो हर दिन में 2 घंटे सिर्फ अपनी मूछों को केयर करने में लगाते हैं और हर 10 दिन में उन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोते हैं। उनके लिए उनकी मूछें ही
उनकी सबसे कीमती दौलत है और इसी वजह से उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी मूंछों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आने वाली हैं। तो ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।